नमस्कार। अभी हम जंतर मंतर मार्केट के उधर हैं। ये देख सकते हैं इतनी सुंदर बिल्डिंग है, लेकिन अब सुंदर बिल्डिंग का क्या इतना टेंशन चल रहा है। पूरे के पूरे जो विवाद चल रहे हैं मीडिया के अंदर चारों तरफ, तो वो पूरे देश के अंदर विवाद चल रहे हैं। अभी लेटेस्ट जो सबसे बड़ा विवाद जो चल रहा है वो ये वन ऑफ द जो इशू है प्रॉब्लमेटिक इशू, उसमें सीमा हैदर और सचिन का, और वो जो अंजू और नसीरुल्लाह का जो केस है उस पर काफ़ी विवाद चल रहा है। लोग अलग अलग राय देते हैं, कोई तमाम बातें कर रहे हैं। देखते कोई अगर मिलता है तो किसी से जनता से पूछते हैं जनता के इस बारे में क्या ख्याल है और क्या है। ये भाई सब बड़े परेशान से लग रहे हैं, कोई स्टूल पे बैठे हैं, पता नहीं क्या टेंशन, मुंह फुला के इनकी बीवी ने इनको मारा है, शायद लगता है घर में क्लेश वलेश हुआ इनके। चलो हमें क्या लेना देना किसी की पर्सनल लाइफ से। हाँ तो भैया जी, अरे एक्सक्यूज़ मी भैया, ये आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? एक दोस्त अभी वेट कर रहा था, थोड़ा चाय पीने गया। अच्छा सॉरी, मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ डिस्टर्ब करने के लिए। मैं एक बात पूछना था कि एक बात पूछ लूँ आपसे कि जो तो अभी जो इशू चल रहे हैं, करंट इशू जो अभी जो मीडिया के अंदर जो भी पब्लिक जो इशू है, लोग काफ़ी सारे वैसे तो अलग अलग इशू हैं, उस पर भी हम आपकी राय लेना चाहेंगे, जनता की राय लेना चाहेंगे, जनता क्या सोचती है क्या बोलती है। लेकिन आप करंट जो एक इशू चल रहा है अभी सीमा हैदर का, और सीमा हैदर और सचिन का और अंजू और नसरुल्लाह का, तो उसके ऊपर आपका क्या विचार है? आप जनता की हम राय लेना चाहते हैं कि जनता क्या सोचते है उसके बारे में, आप क्या कहते हैं उसके बारे में? एकदम मस्त इशू चल रहा है, काफ़ी पब्लिक का एंटरटेनमेंट हो रहा है और ये लगातार होना चाहिए क्योंकि पब्लिक इतनी सताई हुई है। पब्लिक ये एंटरटेनिंग है? यस। ओके अच्छा, तो क्या इसमें एंटरटेनमेंट क्या है? एक्स फैक्टर है इसमें कि अब पाकिस्तान से बहू आ रही है तो एक्स फैक्टर तो है ही। तो लेकिन आपकी बहू चले भी तो गई यहाँ से। हाँ। उसके बारे में क्या कहोगे? अंजू के बारे में क्या कहोगे? बहुत बढ़िया है, जाना चाहिए। जो लोग संभाल नहीं पाते उनकी जानी चाहिए। तो अभी तक तो लोग बड़ा शोर मच रहा था, पाकिस्तान वाले बहुत मिर्ची लगी हुई थी उनके कि जब से वो केस चल रहा था सीमा हैदर का और सचिन का, तो उनके सांप लौट रहे थे, बुरी तरह बौखला रहे थे वो लोग। और मीडिया पे यूट्यूब के लिए दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। सीमा कहाँ सीमा है, उस अथा सीमा है, कहाँ अंजू है, गंजू लगती है मुझे तो सीमा। नहीं लेकिन वो देखिए वो अपनी जगह बातें हैं, तमाम आपकी राय अलग हो सकती है जनता की, लेकिन जहाँ पे सीमा का कोई सानी नहीं है, सीमा की कोई टक्कर नहीं है। 1000 अंजू लेनी है ले जाओ, ऐसी अंजुओं की ज़रूरत नहीं है हमें, लेकिन एक सीमा दे दो। सीमा की कोई सीमा नहीं है। इतनी शानदार वक्ता, इतनी शानदार जिसने घर वापसी की और इतना अच्छा उसको गेस्चर मिला। तो आप इसको घर वापसी की तरह देखते हैं? हाँ। तो लेकिन वो घर से निकल भी तो गई है अंजू, नसरुल्लाह से शादी कर ली जाके, उसने 2 बच्चे छोड़ के चले गए अपने। तो वो पहले ही अपने घर में से निकली हुई थी, किसी दूसरे घर में थी, थॉमस के घर में चली गई थी अंजू। अब वहाँ से भी निकल के वो तीसरे घर में चली गई, तो अंजू तो अभी भटक ही रही है। एक घर से निकली थी, दूसरे घर में चली गई। वहाँ नाम तो हिंदू वाला रखा हुआ है, लेकिन नाम से क्या होता है? अच्छा, तो इससे ये जो विवाद चल रहा है कि देखिए तमाम जो मेन क्वेश्चन ये है कि वहाँ पे जो सीमा हैदर के और सचिन के केस के अंदर वहाँ पे बहुत सांप लौट रहे थे, उनके मिर्चें लगी हुई थी पाकिस्तानियों के, बौखलाए हुए थे। लेकिन जैसे ही उनको अंजू का केस मिला वो फौरन वो काफ़ी दिन से पेंडिंग था। तो एक मिनट मेरी बात जनाब मेरी बात सुनिए पहले कि वो बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। हमें हीरा मिला है, उनको कोयला मिला है। हीरे जवाहरात की बात छोड़िए, क्योंकि उनका काफ़ी दिन से पेंडिंग था उनका वो वीज़ा, वो बार बार ट्राई कर रही थी लेकिन वीज़ा मिल नहीं रहा था। जैसे ही सीमा हैदर का केस आया उन्होंने फट से वीज़ा दे दिया उसको। सुनिए इस तरह की अंजू है। अरे भैया सुन तो लीजिए, अंजू थॉमस को तुरंत भेज दिया जाए। और देखिए खुशी है कि नसरुद्दीन शाह या नसरुल्लाह जो भी था उल्लाह। अरे जो मैं कहना चाहता हूँ वो बात सुनिए ना। देखिए कि आप कह ही नहीं पाते हैं। अरे बात तो सुना करो पूरी। आप कह नहीं पाते। अच्छा देखिए, ये 1 घंटे में आप ही बात कहोगे। सवाल को 1 लाइन का होता है ना कि पूरी उसकी डिस्क्रिप्शन। अरे मैं कुछ बात समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। समझाना नहीं है, सवाल पूछिए आप। अच्छा, सीमा हैदर के केस में मैं शॉर्टकट में बोलता हूँ, सीमा हैदर के केस में पाकिस्तान वगैरह की जल गए थे बहुत बुरी तरह, वो भस्म हो चुके थे और बहुत बुरी तरह तिलमिलाए हुए थे। जैसे ही ये केस मिला वो चौड़े हो गए। अब वो इंडिया की मजाक उड़ा रहे हैं और पूरी सरकार उनकी लगी हुई है, पुलिस वाले, आर्मी, सब उनकी। अरे हम मजाक मानते नहीं है। जब हमारी मजाक हम तो कहते नहीं, हमने तो हमका बहुत अच्छी बात है। मंजू गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि थॉमस गई है तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें इंडिया पाकिस्तान के रिलेशनशिप के अंदर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल बहुत बढ़िया प्रभाव पड़ेगा और धीरे धीरे सारी और खराब हो जाएंगे या अच्छा हो जाएगा? नहीं, एक बातचीत तो चली है कम से कम। अच्छा। उन्होंने भेजी है और शुरुआत तो पाकिस्तान ने की है सीमा भेजने की। सीमा लांग के सीमा आई है तो सीमा का स्वागत है। और ऐसी जितनी भी सीमाएं हैं उन सब के लिए अगर हमें अंजू देनी पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। सीमाएं दे दो हमको और अंजू ले जाओ। अंजू थॉमस जैसी जितनी भी अंजुएं हैं जो भटक गई हैं वो ले जाएं। नहीं देखिए, ये आप अपने मतलब वो जज्बात की बात कर रहे हैं, लेकिन जज्बात नहीं, हम तो रिश्ता ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप फिर एक बात बताइए कि जो कोई तुलना नहीं है अंजू से। तो भैया जो भी आपका नाम है, बच्चों को लेके आई है। हाँ। सीमा बच्चों को लेके आई है, अंजू बच्चे छोड़ के गई है। तो जिस तरह की अंजुएं हैं, सीमा अपने बच्चों की भी केयर कर रही है, अपनी सब चीज़ केयर कर रही है, सब चीज़ का जवाब खुल के दे रही है। उसने कभी झूठ नहीं बोला कि मेरी शादी नहीं हुई, मैं वापस लौट के आऊँगी, एक वापस लौट के
पाकिस्तान जाओगी। लेकिन अंजू असमंजस में है, कभी बोलती है हमारी शादी नहीं हुई, कभी बोलती है कि हम इंडिया वापस जाऊंगी। तो अंजू असमंजस में है और अंजू अभी भी भटक रही है। और मैं चाहता हूं कि वो पहले जो भटकी थे, उनका परिवार भटक के किसी समुदाय विशेष में गया और थॉमस बन गए वो लोग, और अब फिर भटक के वो नसरुल्लाह बन गए हैं, और फिर कभी भटकेगी उनकी कोई पीढ़ी, तो वापस तो वहीं आना है। अब आप इसको कम्युनल कर रहे हैं, वो हिंदू क्रिश्चियन के एंगल से देख रहे हैं, आप इंडियन के एंगल से नहीं देख रहे। अच्छा एक बात मुझे शब्द नहीं कहा, ये आप मेरे मुंह में डाल रहे हैं। आप ही तो बोल रहे हैं कि वो भटक गई है अंजू थॉमस, ये वो, तो आप क्या कहना चाहते हैं? बच्चे को छोड़ के चली गई, सीमा बच्चे को लेके आई है ना। तो अभी माँ को सबसे प्यारा क्या होता है? बच्चा। और अगर बच्चे को लेके आई है, जो अपने बच्चों को लेके आई है सीमा, और सचिन ने क्या कहा था, सीमा आप आओ, आप अकेले मत आओ, बच्चों को लेके आइए। ये भारत की कल्चर है, ये भारत की कल्चर है, ये भारत में ही हो सकता है जहाँ माँ और बच्चे दोनों की इज्जत होती है। ये और वो पाकिस्तान की कल्चर है कि वहाँ सिर्फ लुगाई चाहिए उनको, वहाँ सिर्फ औरत चाहिए, क्योंकि और बच्चे वो पैदा कर लेंगे। अच्छा, बहुत सारे व्यू जो लोग हैं ना, जो कमेंट्स दे रहे हैं कि भैया इसके अंदर वो अभी सीमा और कुछ दिन जमीन आसमान का अंतर है। कहाँ सीमा, कहाँ अंजू? अच्छा, चरित्र में जमीन आसमान। अच्छा भैया, बात सुनाइए, चरित्र, आप चरित्र की बात मत करिए, बात की बात है भाई। एक कुछ लोग एक बिंदास सीमा, अरे कुछ एक दबंग सीमा, अरे कुछ एक शानदार सीमा, एक सुंदर सीमा, एक जबरदस्त सीमा, एक सच्ची सीमा, और एक मूर्ख अंजू, एक झूठी अंजू, एक बावली अंजू, एक भटकी। अच्छा, तो आपको पाकिस्तानी लड़कियां सुंदर, अच्छी और बुद्धिमान लगने लगी? नहीं, तो फिर आप उनकी सारी नागरिकता दे दें, पाकिस्तान की सभी लड़कियों को नागरिकता दे दें, आप ये चाहते हो क्या? सुंदर, बुद्धिमान, सच्ची लड़कियां हैं जो घर वापसी करना चाहती है, उन सब का वेलकम है, भारत में आए और तुरंत घर वापसी ना करे, सिर्फ प्यार ही करे तो क्या गुनाह है? तब भी आ जाए। प्यार करने वाले जितने लोग हैं वो भारत में आ जाएं, और नफरत करने वाले जितने लोग हैं पाकिस्तान चले। तो वहाँ के आदमियों को भी अब नागरिकता के पक्षधर हैं? आदमियों को तो यहाँ पे बाबा जी का ठुल्लू मिलेगा, आदमियों को, मुस्टंडों को, क्योंकि उनका कोई औकात नहीं है पाकिस्तानी आदमियों की। वो जो हैं वो परे गुंडे हैं क्या? वो गुंडे नहीं है, वो तो क्रिमिनल हैं, वो संकीर्ण आतंकवादी है क्या? वो एक बीमारी से ग्रसित हैं, वो एक बीमारी से ग्रसित है। उसका सामुदायिक एक नाम भी है, उस समुदाय विशेष को मैं नहीं कहूँगा। फिर आप समुदाय विशेष की बात मत कीजिए, ये बताइए कि पाकिस्तानी लोग गुंडे, मवाली, क्रिमिनल और आतंकवादी होते हैं क्या, जो उनको नहीं चाहते? छिछोरे कहते हैं उनको। तो लड़कियां सुंदर हैं उनकी, आपको लड़कियां चाहिए? आपको लड़कियां हैं लफंगे, पर वहाँ की लड़कियों को अलाउ कर दो नागरिकता यहाँ पे। बस बचा रहे हैं, हमारे में ही तो था, पाकिस्तान कहाँ से निकला? वो अलग नहीं है, आप उसको अपने भारत का हिस्सा मानते हैं। लड़कियों को जिनकी दम घुट रहा है उनको भारत में बुलाओ और उनको स्वीकार करो और उनकी सच्चाई को। तो भारत सरकार से ये दरखास्त करेंगे कि उनको जल्दी से जल्दी नागरिकता प्रदान करी जाए। मिल गई नागरिकता हमारे दिलों में, अगर किसी हमने नागरिकता दे दी, उसको अपना लिया, तो मिल गई नागरिकता। सरकारें करती रहे अपने कागज, कानूनी एक कागज पर मोहर नहीं लगेगी तो सीमा भारत में नहीं रहेगी। इस सीमा को भारत से कोई शक्ति, कोई ताकत नहीं निकाल सकती। अच्छा, तो जासूसी के जो आरोप लग रहे हैं उस पर आप क्या बोलोगे कि जासूसी के आरोप सीमा पे भी लग रहे हैं, उस पे भी लगते हैं? तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो अंजू के जो ISI की, अंजू को हम गिनते ही नहीं। पाकिस्तान की जासूस है क्या? उस पर ये भी बात करी जा रही है। अंजू को हम गिनते ही नहीं। और काफी सारे दिल बहलाने दो पाकिस्तान को, और काफी सारे लोग काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि वो अंजू को कुछ दिन बाद वो बोर हो जाएगा, तो फिर वो छोड़ देगा, तलाक। हाँ, तो उसके बाद हलाला पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। हलाला भी होगा, तो ये तमाम चीजें आप अंजू को स्वीकार होगा ना? नहीं, ये शोभा थोड़ी देती है। आप इंडियन है, इंडियन हो, कैसी गंदी बातें करते हो, आपका बिहेवियर बड़ा गंदा है। तो समाज में उनके, तो आप तो छिछोरी बात मत करिए, उनको छिछोरे बोलते हैं। बोला कि हलाला होगा, तो आप बता रहे हो, व्यूअर्स बोल रहे थे आप जैसे। हाँ, तो अरे मैंने कौन बोला? तो आप ये छिछोरी बातें मत करिए। मैंने नहीं कहा, कुछ लोग बात कर रहे थे, इंटरनेट पे कुछ लोग लिख रहे थे, तो उसके बारे में मैंने आपसे पूछना चाहा कि आप क्या कहते हैं इस बारे में। छिछोरों से पूछो, छिछोरी बात मैंने तो नहीं कहा। तो मेरे को आप उपयुक्त व्यक्ति लगे तो मैंने आपसे पूछ लिया। अरे तो आप उपयुक्त व्यक्ति लगे तो देखिए, कोई कह रहा है छिछोरी बात, आप मुझसे पूछ रहे हो। मुझे लगा कि भैया भी वैसे ही लग रहे हैं, तो मैंने पूछ लिया, ये शायद सही होगा। चलिए, व्यक्तिगत कमेंट कर रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति नहीं आपके बारे में नहीं। अच्छा सुनिए, अच्छा चलिए ठीक है, एक बात बताइए कि क्या जितने भी वहाँ की जो महिलाएं, उनको भारत की नागरिकता दे देनी चाहिए? भी नहीं, तो जो सीमा की तरह सच्ची हैं, जो सीमा की तरह भारत की संस्कृति को अपनाना चाहती हैं। अरे वहाँ बहुत सारा क्रेज है इंडिया के लड़कों के लिए बहुत क्रेज है पाकिस्तान में। वेलकम। इंडियन लड़कों को बहुत प्यार करती हैं, अच्छे लगती हैं उनको। यहाँ के लड़के ज्यादा समझदार होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, वहाँ की तरह छिछोरे नहीं होते, तो वो उनके ये इंडियन लड़कों को लाइक करते हैं पाकिस्तानी महिलाएं। लेकिन नहीं, ये सच बोल रहा हूँ मैं, यहाँ के जो डिमांड है वहाँ पे देखो कितना प्रॉब्लम है। वो लोग, महंगाई ज्यादा है, सरकार कोई नहीं है, गुंडा राज है वहाँ पे, तो इंडिया में रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ रहना चाहती है वहाँ की महिलाएं भी। तो आप आदमियों को तो वो क्रिमिनल हैं, आतंकवादी हैं, उनको तो अलाउ नहीं करेंगे आप, लेकिन इंडियन जो वहाँ की जो पाकिस्तानी महिला है उनको तो अलाउ कर सकते हैं नागरिकता के लिए। इसके बारे में क्या कहते हैं? बिल्कुल। तो उनको जल्दी से तत्काल प्रभाव से फास्ट ट्रैक प्रोसीजर बना के उनको दनादन नागरिकता दी जाए, और दनादन जो हमारे कुंवारे लड़के हैं
तो इसी तरह की जो पाकिस्तान की महिलाओं को आप नागरिकता देने की बात कर रहे हैं जहाँ की, तो क्या अफगानिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश की महिलाओं को भी नागरिकता मिलनी चाहिए उसी तरह से? मैं बता दूं आपको, अफगानिस्तान को भी मिलनी चाहिए, बांग्लादेश को भी मिलनी चाहिए। जांच पड़ताल करके जो हमारी एजेंसी है वो जांच कर ले, ऐसे नहीं कि आंख बंद करके, जांच पड़ताल तो करेंगे ना वो, डॉक्यूमेंट देखना, कोई क्रिमिनल तो नहीं, अरे कोई क्रिमिनल भी तो हो सकते हैं उनमें, क्रिमिनल होगा, जासूस हो सकते हैं आईएसआई के। अरे आने दो जासूसों को, वेलकम करेंगे। अरे नहीं, जब आप इमोशनल हो रहे हैं शायद। अरे नहीं, आप इमोशनल हो रहे हैं, अब देश की सुरक्षा को भी ताव पे लगा रहे हैं, आप सिर्फ लड़कियों को आने दो, ये क्या मतलब हुआ? लड़कियों से क्या सुरक्षा? तो फिर आप नहीं, वो बात नहीं है। देखिए अगर कोई जासूस भी हो सकते हैं आईएसआई के, और वेलकम करो, होंगे जासूस तो क्या? अरे यहाँ पे आगे गड़बड़ करें, इतना भौचाल मचा हुआ है, करेंगे तो पकड़े जाएंगे। अरे जनाब भौचाल इसीलिए तो मचा हुआ सारा, इतना भूकंप क्यों मचा हुआ कि वो सीमा हैदर को जासूस समझ रहे हैं, वो अंजू को जासूस समझ रहे हैं कि आईएसआई की जासूस है, वो मिलने चले गए। समझ रहे हैं, वो समझदार लोग हैं, वो समझ रहे हैं कि सीमा नहीं, भारत सरकार सोच रही है कि वो तभी तो भारत सरकार, अरे तभी तो एटीएस वगैरह सारी की सारी जांच पड़ताल में लगी हुई है। काम है यार, ढलवे बैठे हैं, उनका काम है, वो करेंगे। वेले बैठे हैं, जो जांच एजेंसियां भेज ली है, जो काम करना है वो करते हैं। अब बेली बोल रहे हो भारत सरकार की एजेंसियों को? बिल्कुल खाली बैठी है, फ्री है एकदम। अरे देखिए भाई साहब, मैं इनका समर्थन नहीं करता, ये जो भी बोल रहे हैं अनाप शनाप बोले जा रहे हैं, इमोशनल जोश में आके। उनको कोई ढंग का काम तो है नहीं, वो सीमा के पीछे पड़े हुए हैं। तो आप सीमा को छोड़ दीजिए, मैं बाकी जो मुद्दा है को भी कोई काम नहीं है, आप जैसे फुकरे घूमते रहते हैं। अरे एक बात बेटा, मैंने आपको सोचा कि आप फूक रहे हैं, खड़े हैं यहाँ पे, चलो इंटरव्यू ले लो, छिछोरे टाइप के लग रहे थे आप, छिछोरे टाइप के लग रहे थे, मैंने कहा ये सही सही बैठ रहे। नहीं जाना नहीं है, एक मुद्दे पे और बात करी। अरे भैया रुक जाइए एक दूसरे मुद्दे पे, अरे एक भाई सॉरी चले।